ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं तकरीबन 10 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। मैं इस वक्त साइक इंटेलेक्ट्स और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आज आपको वो तमाम मुफीद मालूमात दूँ जो कि पैनिक डिसऑर्डर के हवाले से आपके लिए ज़रूरी है। आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे वो है पैनिक डिसऑर्डर। ये तकरीबन 3% लोगों में पाया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की हो सकती हैं और दौरों की सूरत में आती हैं। इसके अंदर इंसान को महसूस होता है कि उसे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। उसको यूँ लगता है जैसे उसका जिस्म जकड़ा गया है। बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। घर के बाहर निकलने को दिल करता है और बेचैनी की हालत में इंसान का पूरा जिस्म जो है वो कांपने लगता है। ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। इसके अलावा यूँ फील होता है जैसे इंसान का दिल जो है वो बंद हो गया है। ये वो कैफियत है जो कि कुछ मिनटों से लेकर कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकती है या इससे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकती है। और ज़्यादातर लोग इसको मुशाबा देते हैं दिल की तकलीफ़ के साथ और इंसान को ऐसे लगता है कि उसको दिल का दौरा हो रहा है। इसके दौरान आपको चक्कर भी आ सकते हैं, जिस्म सुन भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा जिस्म कांप भी सकता है। और जब आपको किसी भी इंसान जिसको ये प्रॉब्लम हो उसको ऐसे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पैनिक डिसऑर्डर होता ही क्यों है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वरासत के हिसाब से या जो मारूसियत है उसके ऊपर। अगर तो ये आपके जीन्स के अंदर है या किसी भी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रन करती है, तो आपको भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कुछ ऐसे मादे हैं जो कि जिनके ऊपर नीचे होने से या इम्बैलेंस होने से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा आसपास का जो माहौल है और जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो भी इसको जन्म दे सकता है। जैसे अगर किसी को कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस रहता है या किसी के लिए किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि बहुत ही तकलीफ़देह है, जैसे किसी अपने करीबी के चले जाना, तो ये भी एक ऐसी कैफियत है जो कि पैनिक डिसऑर्डर को जन्म दे सकती है। जैसे कुछ मिनटों में उसको मौत आ जाएगी और वो फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका इलाज कौन लोग करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी किस्म की कोई मेडिकल इलनेस या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अगर तो वो है तो वो भी जो है वो पैनिक डिसऑर्डर को क्रिएट कर सकता है। आया हमें ये देखना है कि वाकई में कोई दिल का मसला तो नहीं है। अगर तो उसके तमाम टेस्ट हुए हैं और वो क्लियर हैं तो हम इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं कि ये दिल का प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा थायराइड भी देखना होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि थायराइड के हार्मोन्स जो हैं उनके ऊपर नीचे होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने देख लिया कि तमाम मेडिकल जो वजूहात थी उनको हमने रूल आउट कर लिया और हमने देख लिया कि उसमें से ऐसी कोई चीज़ जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर इसको एक साइकियाट्रिस्ट जो कि माहिर नफ्सियात है वो डील करेगा। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि माहिर नफ्सियात कौन होता है। माहिर नफ्सियात वो इंसान हैं जो कि पहले अपना मेडिकल करते हैं, MBBS करते हैं और उसके बाद अपनी कुछ ईयर्स की जैसे कि 4 से 5 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं जो कि साइकियाट्री में होती है। उसके बाद उनको माहिर नफ्सियात बोला जाता है और उनके पास ये एलिजिबिलिटी होती है कि वो आपको दवाइयाँ लिख के दे सकें जो कि इन तमाम ज़हनी अमराज का इलाज होती हैं। पैनिक डिसऑर्डर का इलाज क्या है? पैनिक डिसऑर्डर को 2 तरीक़ों से जो है वो ट्रीट किया जाता है। एक है काउंसलिंग और एक है मेडिसिन की थेरेपी। ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठे काम करते हैं तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। एक साइकियाट्रिस्ट आपको दवाइयाँ देकर और काउंसलिंग के साथ आपको बेहतर करता है। अब हम इसमें दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करते हैं? जो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट और एंग्जाइटिक्स बोला जाता है। ये दवाइयाँ इनको हम अपनी टर्म में SSRIs भी कहते हैं और इसके अलावा 2 ग्रुप्स और भी हैं जो कि इस काम में इस्तेमाल होते हैं। ये दवाइयाँ स्लो एक्टिंग होती हैं और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपना प्रॉपर तरीके से असर दिखाती हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये दवाइयाँ कितने अरसे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
हमारे यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो भी दवाइयाँ माहिर नफ्सियात लिखते हैं वो लग जाती हैं और बहुत देर तक लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि वो तमाम दवाइयाँ जो कि लग जाने वाली होती हैं या जो नशा आवर होती हैं उनको बेंजोडाइज़ेपिन कहा जाता है, और ये दवाइयाँ जो हैं वो लंबे अरसे के लिए नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। जो दवाइयाँ आपको साइकियाट्रिस्ट देता है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, ये लगने वाली नहीं है और इनके इस्तेमाल करने से आपको इसका किसी किस्म का नशा नहीं होता। हाँ, इनको थोड़ा सा लंबा अरसा इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि कम से कम 8 महीने, और अगर उसके बाद भी आपको इसका जो है वो इलाज प्रॉपर तरीके से ना हो तो 2 साल तक। तो ये तमाम वो ज़रूरी मालूमात है जो मैं चाहती हूँ आपके पास पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हो। अगर आप में से कोई भी शख्स इस किस्म की अलामात में मुब्तला है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास या करीबी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाइए और उनको बताइए ताकि वो इसका जल्द से जल्द इलाज कर सकें। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि वो तमाम अलामात जो कि पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, अगर ये लंबे अरसे के लिए हो जाएं, जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी का होना, जिस्म का बहुत ज़्यादा कांपना, हाथों का कांपना, ठंडे पसीने आना और मुंह का खुश्क होना, और इसके साथ बाकी भी जो तमाम आपके निज़ाम हैं जैसे पेट का ख़राब हो जाना या कॉन्स्टिपेशन का रहना, पेट में मरूड़ उठना, अगर ये कैफियत पूरे दिन के लिए हों तो इनको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में लेते हैं, और इसका भी इलाज जो है वो साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।